यह कहानी दो आत्माओं की है जो जन्म जन्म से एक दूसरे के साथ रहती आई हैं। इस वीडियो में हम उन दो आत्माओं का सफ़र जानेंगे, कैसे वो पूर्व जन्म में मिले थे, बिछड़े थे, हंसे थे, रोए थे और अगले जन्मों में फिर मिले थे। कहानी से पहले हम जानते हैं कि यह बातें हमें कैसे पता चली और कैसे हम कह सकते हैं कि यह सब सत्य है। यह कहानी एक बुक का सारांश है जिसका नाम है ओनली लव इज़ रियल, यानी सिर्फ प्रेम ही सत्य है। यह किताब डॉक्टर ब्रायन वीज ने लिखी है, जो एक विश्व प्रसिद्ध साइकेट्रिस्ट हैं। इस किताब में उन्होंने अपने दो पेशेंट्स एलिजाबेथ और पेड्रो के बारे में बताया है कि कैसे उनके ट्रीटमेंट के दौरान उन्हें पिछले जन्मों की बातों का पता चला। उनके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर ब्रायन वीज ने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया उसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कहते हैं, और यह थेरेपी ट्रीटमेंट में बहुत कारगर है। इस थेरेपी में यह माना जाता है कि हमारी बहुत सारी परेशानियां, जैसे पानी से डरना, बहुत घबराना, बेवजह तनाव में रहना, पिछले जन्मों के अनुभवों के कारण होती है। और अगर पेशेंट को पिछले जन्मों की यादों में ले जाया जाए, जो कि एक खास तरीके से किया जाता है, जिसे हिप्नोसिस या रिग्रेशन थेरेपी बोलते हैं, तो पेशेंट बहुत बेहतर महसूस करता है। हिप्नोसिस या रिग्रेशन थेरेपी में आप पेशेंट को पिछले जन्मों में ले जा सकते हैं और वहाँ वह अपना जीवन एक मूवी की तरह देख सकता है और दर्द, खुशी, खुशबू, प्यार महसूस कर सकता है। और हाँ, इस जन्म के लोगों को पिछले जन्मों में पहचान भी सकता है। जब भी इस तरह के सेशंस होते हैं तो पेशेंट को वो सभी बातें जो उन्होंने देखी हैं याद रहती हैं। डॉक्टर ब्रायन वीज ने एक डॉक्टर होने के नाते दोनों पेशेंट का नाम बदला है और उनकी सिर्फ वही बातें बताई हैं जो बताई जा सकती हैं। तो आइए अब कहानी शुरू करते हैं जैसे कि डॉक्टर ब्रायन वीज ने बताई हैं। आज एक नई पेशेंट आई थी। उनका नाम एलिजाबेथ था। एलिजाबेथ मेरी लिखी हुई एक किताब मैनी मास्टर्स मैनी लाइफ्स पढ़कर आई थी और ट्रीटमेंट चाहती थी। एलिजाबेथ 32 साल की एक बहुत ही आकर्षक महिला थी जो एक सफल अकाउंटिंग फर्म की मालिकिन थी। किसी भी पेशेंट से पहली बार में उनकी तकलीफ़ों के बारे में पूछा जाता है। इस पर एलिजाबेथ ने बताया कि 8 महीने पहले उनकी माँ की मौत हो गई है और उसके बाद वह दुख से उबर नहीं पाई हैं और बहुत परेशान है। जब एलिजाबेथ से उनके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके परिवार में उनके पिता, माँ और भाई थे। बचपन से ही उनके पिता बहुत कम बोलते थे और बोलते थे तो सिर्फ गुस्सा या बुराई ही करते थे, डांटते थे। और यही गुस्से का प्रभाव एलिजाबेथ की पर्सनैलिटी में ही पड़ा और वो अपने आप को बहुत हीन समझने लगी और उसे लगता था कि सब उसके अंदर सिर्फ बुराई ही देखते हैं। पिता के उलट एलिजाबेथ की माँ उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड भी थी और उन्होंने एलिजाबेथ को कॉन्फिडेंस सिखाया और अच्छी ज़िंदगी जीने के बहुत आदर्श दिए। माँ एलिजाबेथ के लिए किसी परी से कम नहीं थी। माँ की मृत्यु के बाद एलिजाबेथ एकदम टूट गई थी और बहुत अकेली हो गई थी। यही अकेलापन एलिजाबेथ की परेशानी का कारण था। वो रात को सो नहीं पाती थी, छोटी छोटी बातों पर बहुत घबरा जाती थी, खाना खाने का मन नहीं होता था और मन और शरीर एकदम थका रहता था। बातों ही बातों में यह भी पता चला कि एलिजाबेथ की लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप चल नहीं पाई है और उन्होंने शादी भी की थी, मगर हर बार किसी न किसी कारण रिश्ता टूट जाता था। अभी तक एलिजाबेथ को कोई ऐसा नहीं मिला था जिसको वो अपना सच्चा जीवन साथी बोल पाए। मेरे पास एलिजाबेथ यही सोचकर आई थी कि किसी तरह मैं उसको पिछले जन्मों में ले जाकर उसकी माँ से मिलवाऊं। पहली मीटिंग में बस इतना ही रहा। एक और पेशेंट जो इन दिनों मुझसे ट्रीटमेंट लेने आया था, उसका नाम पेड्रो था। पेड्रो बहुत ही स्मार्ट और हेल्दी था और एक रिच फैमिली को बिलोंग करता था। उसकी परेशानी उसके भाई की 10 महीने पहले हुई अचानक मृत्यु थी, जिससे वो बिल्कुल टूट चुका था। और बातें हुई तो पता चला कि पेड्रो की कई रिलेशनशिप भी रही हैं, पर कोई भी लंबी नहीं चल पाई। पेड्रो ने यह भी बताया कि उसकी गर्दन और बाएं कंधे में दर्द रहता है। बहुत डॉक्टर्स को दिखाया पर कुछ पता नहीं चला। पेड्रो ने अब उस दर्द के साथ रहना सीख लिया था। पहली मीटिंग में पेड्रो से यही सब बातें हुई। एक हफ्ते बाद जब पेड्रो वापस आया तो बहुत परेशान दिख रहा था। भाई की मौत का सदमा उस पर बहुत भारी हो चला था। उसने बताया कि कुछ दिनों से उसके सपनों में एक लेडी आ रही है जो बहुत बूढ़ी है और उसके हाथ में एक सफ़ेद पंख है और वो बार बार कह रही है, होल्ड हर हैंड, होल्ड हर हैंड, मतलब उसका हाथ पकड़ो। पेड्रो ने मुझसे इसका मतलब पूछा। मैंने कहा समय के साथ सब पता चल जाएगा। फिर हमने रिग्रेशन सेशन शुरू किया
और पेड्रो जल्दी ही हिप्नोटाइज हो गया और कुछ ही देर बाद पेड्रो अचानक से हाँफने लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ पेड्रो? तो वह बोला, गांव में आग लगी है, सब चिल्ला रहे हैं, भाग रहे हैं, रो रहे हैं, सिर्फ मैं ही बचा हूँ, सब मर गए हैं, मेरा पूरा परिवार जल गया है। मैंने कहा, समय में और पीछे जाओ। तो पेड्रो ने बताया कि इसी गांव में सब बहुत अच्छा है, मैं मेरे परिवार के साथ रहता हूँ। मैंने पूछा, ये कौन सी जगह है? तो वो बोला, मंगोलिया, मेरे बच्चे हैं और मेरी पत्नी के माता पिता बचपन में ही मर चुके थे, तो वो मेरी माँ की बहुत प्यारी है, हम खुशी से रहते हैं। हमने सेशन ही ख़त्म किया, पर पेड्रो ने पूछा, मैं पिछले जन्म में अपने भाई को ढूंढ रहा था, वो नहीं मिला। मैंने कहा, मिलेगा, डोंट वरी। एक हफ्ते बाद एलिजाबेथ का फर्स्ट रिग्रेशन सेशन था। जल्दी ही एलिजाबेथ प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन में चली गई। मैंने पूछा, तुम कहाँ हो? तो उसने बताया, मैं अपने बचपन में हूँ, अपनी माँ के साथ, सब कुछ बहुत अच्छा है, हम किचन में खाना बना रहे हैं, खाने की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, मेरी माँ और मैं बहुत खुश हैं। उसकी आंखों से खुशी के आंसू गिर रहे थे। मैंने कहा, चलो समय में और पीछे चलते हैं, देखो तुम्हें क्या दिख रहा है। एलिजाबेथ एकदम से घबराने लगी, उसकी सांस उखड़ने लगी और वो बोली, मैं एक लड़का हूँ, लगभग 15 साल का, मैं पानी में डूब रहा हूँ, सब तरफ अंधेरा है और अब मैं मर चुका हूँ। यह कहकर उसकी सांसें नॉर्मल हो गई और वो शांत हो गई। आत्मा उस लड़की की बॉडी से डिटैच हो चुकी थी। मैंने पूछा, यहाँ क्यों आए थे? तो उसने बोला, मैं अपने पिता के साथ यहाँ आया था, नाव डूब गई, बाकी लोगों का पता नहीं क्या हुआ। हमने सेशन यही ख़त्म किया। जब भी इस तरह के सेशन होते हैं तो पेशेंट को सभी बातें जो उन्होंने देखी हैं याद रहती हैं। एक बात पता चली कि एलिजाबेथ पानी और अंधेरे से बहुत डरती थी, शायद वो इसी वजह से है। एलिजाबेथ अभी भी बहुत दुखी थी, वो पूर्व जन्म में अपनी माँ को ढूंढ रही थी, पर वो उसको नहीं मिली थी। एलिजाबेथ जब तीसरे सेशन के लिए आई तो वो बहुत रिलैक्स दिख रही थी, उसकी आंखों में भी बहुत चमक थी और अब वो अंधेरे और पानी से नहीं डर रही थी। कुछ दिनों पहले उसने स्विमिंग शुरू करी और अब रात को लाइट बंद करके भी आराम से सो पा रही थी। हमने रिग्रेशन सेशन स्टार्ट किया और वो जल्दी हिप्नोटिक स्टेज में पहुंच गई। मैंने पूछा, क्या तुम किसी पूर्व जन्म में जा सकती हो? तो वह जल्दी ही पूर्व जन्म में पहुंच गई। उसने बताया कि मैं समंदर किनारे कहीं हूँ जहाँ सूरज ढल रहा है और बहुत सारे पंछी हैं, कहीं फ्लोरिडा के आसपास, लेकिन आज से कई 100 साल पहले। मेरा जीवन बहुत सुखी है और मैं फूलों, पत्तियों, औषधियों और जड़ी बूटियों की जानकारी रखती हूँ और उनसे दवाई भी बनाती हूँ। मेरा परिवार पूरा गांव है और सब मुझसे प्यार करते हैं। मैंने उससे कहा, इस लाइफ में थोड़ा आगे जाओ। एलिजाबेथ बोली, मैं अपने अंतिम समय में हूँ, सब लोग मेरे आसपास खड़े हैं, मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ और ना ही गाँव वाले, क्योंकि हमारे यहाँ मृत्यु पर दुखी नहीं हुआ जाता और ना ही जन्म की खुशी मनाई जाती, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि आत्मा शरीर में सिर्फ दुख भोगने आती है और जब वो शरीर से जाती है तो सिर्फ सुख ही सुख होता है। एलिजाबेथ ने इस जन्म में फ्लोरिडा मायामी में ही अपनी स्कॉलरशिप ली थी। शायद उसका पिछले जन्मों की यादों का कुछ जुड़ा हुआ था जो ऐसा हुआ। मैंने उससे समय में और पीछे जाने को बोला। उसने बताया, अब मैं कुछ ऐसी जगह पर हूँ जहाँ बहुत सारे पहाड़ हैं और वहाँ बहुत सारे व्यापारी आते जाते हैं। शायद यह इंडिया है। मैं एक 15 साल की लड़की हूँ और मेरा रंग थोड़ा गहरा है, बाल काले हैं और गंदे कपड़े हैं। हम बहुत गरीब परिवार से हैं और मेरा काम घोड़ों के अस्तबल में काम करना है। मेरा परिवार मेरा ध्यान नहीं रख पाता, हम बहुत ही दुख और गरीबी में जीवन काट रहे हैं। पर एक अच्छी बात भी है, एक सुंदर लड़का जो व्यापारी है मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ और हम जब भी मिलते हैं एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। मुझे लगता है कि सारी ज़िंदगी ऐसे ही चलती रही, पर शायद ऐसा नहीं होना था। 16 साल की उम्र में मुझे निमोनिया हो गया और अब मैं मर रही हूँ। मेरा पूरा परिवार मेरे आसपास है। एलिजाबेथ बोली, इस जीवन में मैंने यही सीखा कि प्यार हर जगह है, ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और ये एक ऐसा फूल है जो खिलने के लिए किसी मौसम का मोहताज नहीं है। ऐसा कहकर एलिजाबेथ के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। पेड्रो और मैं अब उसके भाई की मृत्यु की वजह से हुई पेड्रो की खराब मानसिक स्थिति का कारण ढूंढ रहे थे और यह भी ढूंढ रहे थे
कि पेड्रो इस जन्म में अभी तक अपने सच्चे जीवन साथी को क्यों नहीं ढूंढ पाया। इन सवालों के साथ हमने पेड्रो का अगला सेशन शुरू किया और जल्दी ही पेड्रो अपने पूर्व जन्म में पहुंच गया था। पेड्रो बोला, मैं एक अंग्रेज सैनिक हूँ और हमारी सेना एक किले पर लड़ने जा रही है। और अचानक पेड्रो बहुत तेज से हाँफने लगा। वह बोला, हम किले पर चढ़ाई करने के लिए निकल गए हैं। सामने बहुत छोटी छोटी सुरंगें हैं और मुझे एक दरवाज़ा दिख रहा है जिसके अंदर अंधेरा है। मुझे किसी भी हालत में तेजी से दरवाजे के अंदर जाना है। मैं दरवाजे के अंदर घुस रहा हूँ और अंदर से अचानक किसी ने मेरी गर्दन पर तलवार से हमला किया। यह कहकर पेड्रो पसीना पसीना हो गया और ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगा और कुछ ही सेकंड में रिलैक्स हो गया। पसीना रुक गया था और सांसें भी नॉर्मल हो गई थी। वह बोला, मैं मर चुका हूँ और आसमान में तैर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ चारों तरफ खून ही खून है, लाशें ही लाशें हैं। मैंने पूछा, तुमने अपने जीवन से क्या सीखा? तो वो बोला, हिंसा सबसे बड़ा पाप है और हम कुछ सैनिक अपने घर से, अपने परिवारों से हज़ारों किलोमीटर दूर यहाँ मर रहे हैं सिर्फ कुछ लोगों के लालच की वजह से। वो सब लोग प्यार भूल चुके हैं और लालच ही हावी है। यह कहकर अचानक पेड्रो की आंखें इधर उधर हिलने लगीं और उसके चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कुराहट आ गई। मैंने पूछा, क्या महसूस हो रहा है? शायद पेड्रो दूसरे जन्म में पहुंच चुका था। वो बोला, मैं एक औरत हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे लंबे बाल और नीली आंखें हैं। मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूँ और सब मुझे पाना चाहते हैं। मेरा नाम मागदा है। मैं अपने व्यवसाय में बहुत मशहूर हूँ। नेता, फौजी अधिकारी, व्यापारी सब मुझे ही चाहते हैं। ये प्रथम विश्व युद्ध का समय है और मैं अपने कॉन्टैक्ट से जो बड़े लोगों के साथ हैं राजनीति में भूचाल ला सकती हूँ। लेकिन एक लड़का है जो मुझे बहुत प्यार करता है। वह दूसरों से अलग है। उसके मन में और मेरे मन में एक दूसरे के लिए प्यार के अलावा कोई भावना नहीं है। यह कहकर पेड्रो की आंखों में आंसू छलकने लगे। मैंने पूछा, उस लड़के की आंखों में देखकर बताओ, क्या तुम्हें उसमें अपने इस जन्म का कोई साथी दिखता है? उसने कहा, नहीं। यह कहकर पेड्रो के चेहरे पर दुख आ गया। वह बोला, मैं अपने उस लड़के को छोड़कर एक बहुत अमीर परंतु बूढ़े आदमी से शादी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है पैसे और ताकत से ही जीवन में स्थिरता आती है। और कुछ ही दिनों में राजनीति में बदलाव आए और मेरा पति और उसका सारा पैसा सब खो गया। मैंने पेड्रो से कहा, अपने इस जीवन के अंत में आओ। तो वो बोला, मैं एक अस्पताल में हूँ, आसपास बहुत गंदगी है और कोई भी डॉक्टर नर्स मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है। मुझे गुप्त रोग सिफिलिस हो चुका है। मैं जीने की इच्छा खो चुकी हूँ। मैंने जो कुछ किया है यह सब उसी का फल है और मैं अपने प्राण त्याग चुकी हूँ। यह कहकर पेड्रो शांत हो गया। वह बहुत थक चुका था। मैंने उसे जगाया। अगले कुछ हफ्तों में उसके कंधों और गर्दन का दर्द जा चुका था, क्योंकि यह वही दर्द था जो सदियों पहले उस तलवार ने उसे दिया था जब वो सैनिक था। दो हफ्तों बाद एलिजाबेथ का फिर से सेशन था। हमने सेशन शुरू किया और इस बार एलिजाबेथ ने बताया कि मैं यरूशलेम के एक गांव में हूँ। मेरे पिता का नाम अली है, जो कि एक कुम्हार है। मैं उनकी मदद करती हूँ और मेरा नाम मरियम है। हमारा जीवन गरीबी में है लेकिन सुखी है। अचानक एक दिन रोमन सिपाही आ गए। उन्होंने मेरे पिता को पैरों से बांधकर घोड़ों से खींचना शुरू कर दिया। यह उनके लिए सिर्फ एक खेल था। मैं जोर जोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन सैनिक जोर जोर से हंस रहे थे। मैं ये देखकर बहुत परेशान थी कि मेरे पिता का क्या होगा। वो कुछ देर बाद मेरे पिता को अधमरी हालत में छोड़कर चले गए। मैं भागकर अपने पिता के पास पहुंची। मेरे पिता दम तोड़ रहे थे। मैं पागलों की तरह रो रही थी। उनकी आंखों में भी आंसू और मुंह से खून बह रहा था और मेरे पिता मेरी गोद में अंतिम सांस ले रहे थे। मैंने एलिजाबेथ को पूछा कि इसके बाद तुम्हारे जीवन में क्या हुआ? तो वो बोली, कुछ खास नहीं। और जल्दी ही मैंने भी शरीर छोड़ दिया। मेरा बचा कुचा जीवन दुखी था। मैं अपने पिता को ही याद करती रहती थी। इसके साथ हमने सेशन ख़त्म किया। फिर मैंने सोचा, शायद यही दुख ही वजह है कि एलिजाबेथ आज भी दुखी हो रही है। सदियों बाद वह दुख फिर से हरा हो गया है। पेड्रो अपनी लाइफ के मुश्किल दौर में था। वो अभी तक अपने भाई को ढूंढ नहीं पाया था। अब की बार जब हमने सेशन शुरू किया तो शुरुआत में ही पेड्रो बेचैन सा नजर आया। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो वो बोला, ये लोग मुझे जबरन साधु बनाने ले जा रहे हैं। मैं साधु नहीं बनना चाहता।
मैं अपने घर से दूर नहीं जाना चाहता। मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ और कोई मेरी नहीं सुन रहा। मैं उसको भी नहीं छोड़ना चाहता। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर मैं चला गया तो उसकी शादी किसी और से हो जाएगी। मुझे लगता है मैं मर जाऊँगा। मैंने पेड्रो को कहा, बताओ इस जीवन में आगे क्या हुआ। पेड्रो बोला, अब सब ठीक है। मैं साधु बन गया हूँ। मेरा एक साथी है एबट, वो भी साधु है। वो मेरे बहुत क्लोज है। यह कहकर पेड्रो शांत हो गया और कुछ सेकंड बाद बोला, यह तो मेरा भाई है जिसे मैंने 10 महीने पहले खोया है। मैं उसकी आंखों में देख सकता हूँ, यह तो मेरा भाई है। पेड्रो को आखिर उसका भाई मिल गया था, जो सदियों से मिलते और बिछुड़ते आ रहे थे। मैंने पेड्रो को बोला, इस जीवन में और आगे बढ़ो। पेड्रो ने बताया कि एबट को टीबी हो गई है। अब वो अपनी अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। हम दोनों ने वादा किया हम स्वर्ग में फिर मिलेंगे। पेड्रो का जीवन मुझे आश्चर्यचकित कर रहा था। कभी वो सैनिक था, कभी वो वैश्या और कभी साधु, जिसमें वो अपने भाई को मिला। कि अगले जन्म में वो अपने सच्चे प्यार को ढूंढ पाएगा। मैंने पेड्रो को बोला कि आगे बढ़ो और दूसरे जीवन चक्र में चलते हैं। कुछ देर की शांति के बाद पेड्रो बोला, मैं ज़मीन पर पड़ा हूँ, घायल, कमज़ोर। मेरे आसपास सिपाही खड़े हैं जो हंस रहे हैं। उन्होंने मुझे घोड़े से बांधकर बहुत देर तक ज़मीन पर घसीटा है। अब वो जा रहे हैं। मुझे मेरी बेटी की आवाज़ आई। वो रो रही है, चिल्ला रही है। वो मेरे पास आई। मैं कुछ बोलना चाह रहा था परंतु बोल नहीं पा रहा। मेरी ताकत कम हो रही है। मेरी बेटी बोल रही है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं मरने वाला हूँ। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरी बेटी कैसे रहेगी। और मैंने अपना शरीर छोड़ दिया। मुझे एक सफ़ेद रोशनी दिख रही है। वहाँ मुझे मेरी इस जन्म की दादी दिखाई दे रही हैं, जो बहुत जवान है। उन्होंने मुझे गले से लगाया और बोला, तुम्हें दोबारा देखकर खुशी हुई मेरे बच्चे। और हम दोनों सफ़ेद रोशनी में चलते चले गए। हमने सेशन यहीं ख़त्म किया। मैं शायद अपने इमोशंस या अपनी व्यवस्था पर की वजह से ये ध्यान नहीं दे पा रहा था कि ये तो एलिजाबेथ की भी कहानी है, जिसमें वो मरियम है और उसके पिता अली। एलिजाबेथ एक और सेशन में आई। हमने रिग्रेशन शुरू किया। एलिजाबेथ अपने पुराने जन्म में पहुंच गई। वो बोली, मैं बहुत सुंदर हूँ, शादीशुदा हूँ, और मेरा पति बहुत बुरा है। वह मुझे बहुत मारता है। मैं उससे नफरत करती हूँ। मैंने इससे कभी शादी नहीं करनी चाहिए थी, पर मेरे घर वालों ने जबरन कर दी थी। मैंने अपने पति को पहचान लिया है। वो जॉर्ज है। मुझे याद आया कि जॉर्ज एलिजाबेथ का इस जन्म में बॉयफ्रेंड था, जो उसे बहुत मारता था। शायद ये दोनों आत्माएं जन्म जन्म से एक दूसरे के साथ ऐसे ही रह रही थी। अगले ही पल एलिजाबेथ मुस्कुराने लगी और बोली, मेरे पति को कुछ लोगों ने जान से मार दिया है और मैं बहुत खुश हूँ। कुछ समय बाद मुझे जॉन मिला। वो बहुत अच्छा आदमी था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैंने एलिजाबेथ को आगे बढ़ने के लिए कहा तो वो बोली, मैं मर रही हूँ। जॉन मेरा हाथ पकड़े हुए है, मेरे बराबर में बैठा है। वह बहुत दुखी है। हम दोनों को पता है कि इतने साल साथ रहने के बाद अब हम बिछड़ने वाले हैं। मैंने एलिजाबेथ को कहा, जॉन को पहचानने की कोशिश करो कि वह कौन है। क्या इस जन्म का कोई साथी है? उसने कहा, मैं उसे नहीं पहचान पा रही हूँ। एलिजाबेथ बोली, एक सफ़ेद रोशनी आई है और मैं उसमें जाने लगी हूँ। मैं ऊपर से देख रही हूँ कि जॉन अभी भी मेरे शरीर के पास बैठा है। वह बहुत दुखी है। मुझे जॉन से बिछड़ने का बहुत दुख है। मैं जॉन को भूलना नहीं चाहती। मैंने एलिजाबेथ को जगाया। वो रो रही थी और उसके चेहरे पर शांति थी। मैंने एलिजाबेथ को बोला, हम जॉन को ढूंढ निकालेंगे। एलिजाबेथ बोली, मुझे लग रहा है जितना प्यार मैं जॉन से करती थी उतना प्यार शायद मैंने किसी जन्म में किसी और से नहीं किया। इस बार सेशन में पेड्रो को बहुत पसीना आ रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, मैं एक नाविक हूँ और व्यापार के लिए आया हूँ और यहाँ मुझे मलेरिया हो गया है और मेरा परिवार स्पेन में है। मुझे बहुत याद आ रही है। मैंने पेड्रो को कहा, जीवन में पीछे जाओ और बताओ क्या हुआ। उसने कहा कि उसका एक खुशहाल परिवार है, माँ बाप, बेटा और वाइफ है। एक बेटा है जिसका नाम जुआन है। पेड्रो बोला, जुआन? जुआन तो मेरा भाई है। मैं देख सकता हूँ वो मेरा इस जन्म का भाई है, पर उस जन्म में वो मेरा बेटा है। मैंने पूछा, वाइफ को पहचानने की कोशिश करो, वो कौन है? लेकिन पेड्रो नहीं पहचान पाया।
लेकिन वो बोला, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। पेड्रो वापस अपने जीवन के अंतिम समय में आ गया, जहाँ वो मलेरिया की वजह से मर रहा था और अपनी असमय मृत्यु से वह बहुत दुखी था और अपने अंतिम समय में अपने परिवार से दूर होने से बहुत ज़्यादा दुखी था। पेड्रो का जीवन अब मुझे और ज़्यादा अचरज में डाल रहा था। वो अपने भाई को 2 बार मिल चुका था, परंतु अभी तक उसके प्यार को नहीं पहचान पा रहा था। काफ़ी सेशंस के बावजूद एलिजाबेथ अब तक अपनी माँ को नहीं मिल पाई थी, तो मैंने आज कुछ अलग करने का फैसला किया, जो पहले मैं कई बार अपने पेशेंट के साथ सफलतापूर्वक कर चुका था। एलिजाबेथ को हिप्नोटाइज करने के बाद मैंने बोला, कल्पना करो तुम एक गार्डन में हो और कोई तुम्हें मिलने आ रहा है, देखो वो कौन है। उसके बाद जो हुआ वो एलिजाबेथ के दिमाग से ही आ रहा था। एलिजाबेथ बोली, मेरी माँ मुझसे मिलने आई है, और यह कहकर वो रोने लगी। मेरी माँ बहुत सुंदर है और जवान है। आंसुओं के साथ एलिजाबेथ के चेहरे पर मुस्कान भी आ रही थी। मुझे पता था यह सब एलिजाबेथ के दिमाग में ही चल रहा है। एलिजाबेथ काफ़ी देर तक शांत बैठी रही और कुछ देर बाद बोली, माँ बोल रही है अब उन्हें जाना है। मैंने पूछा, कुछ बात हुई क्या? तो वो बोली, हाँ, उन्होंने कहा अपने आप में विश्वास रखो और किसी भी पुरुष को अपने आप पर हावी मत होने दो, क्योंकि यही कारण है जिसकी वजह से तुम अब तक अपने सच्चे प्यार को नहीं ढूंढ पाई हो। उन्होंने बोला, धैर्य रखो, जल्दी ही कुछ अच्छा होने वाला है। मैंने पूछा, क्या? तो एलिजाबेथ बोली, पता नहीं। जैसे ही रिग्रेशन थेरेपी शुरू हुई, एलिजाबेथ ने पाया कि वो एक पुराने समय में है। वो और उसका भाई एक साथ हैं और दोनों ऐसे लोगों का इलाज करना सीख रहे हैं जो बीमारी से लगभग मर जाते हैं। उसका भाई, जिसे वो बहुत प्यार करती थी, वो उससे ज़्यादा अच्छा इलाज करना जानता था, क्योंकि उनके यहाँ पुरुष स्त्रियों से ज़्यादा सीख सकते थे। दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते थे। धीरे धीरे वो बड़े हुए और काफ़ी प्रसिद्ध हो गए। एक बार भाई को किसी काम से दूर कहीं जाना पड़ा। तभी अचानक राजा का पुत्र ऐसी स्थिति में पहुंच गया जहां उसको इलाज की ज़रूरत थी और इलाज के लिए एलिजाबेथ को बुलाया गया। पर एलिजाबेथ ने बोला, मैं इलाज नहीं करना जानती थी, क्योंकि स्त्रियों को उतना सीखने की अनुमति नहीं थी। मैंने राजा को बहुत समझाया और उन्होंने मुझे पकड़कर जेल में डाल दिया। मैंने जेल में ही अपने प्राण त्याग दिए। मैंने पूछा, बस ऐसे ही? तो उसने बोला, मुझे आत्मा को शरीर से अलग करना आता था। उसे इस जन्म में माँ तो नहीं मिली और उसका जो भाई था उसे भी वो नहीं पहचान पाई। आज फिर एलिजाबेथ का रिग्रेशन सेशन था और एलिजाबेथ आसानी से हिप्नोटाइज हो गई। मैंने पूछा, क्या दिख रहा है? तो वो बोली, कुछ पहाड़ियाँ दिख रही हैं और याक जैसे जानवर दिख रहे हैं और छोटे छोटे घोड़े भी हैं। मेरे पति कुछ लोगों के साथ शिकार पर गए हैं। दुश्मनों का हमला हुआ है। उन्होंने पूरे गांव को जला दिया है। सब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भाग रहे हैं। उन्होंने किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। वो मुझे उठाकर ले गए। बाकी परिवार में सबको मार दिया। मैंने दुश्मनों के यहाँ से कई बार भागने की कोशिश करी, पर भाग नहीं पाई। मैंने एलिजाबेथ को बोला, और पीछे जाओ। एलिजाबेथ ने बताया, मेरी शादी मेरे बचपन के दोस्त से हुई थी और हम दोनों में बहुत प्यार था। मैंने पूछा, क्या तुम अपने पति को पहचान पा रही हो? उसने बोला, नहीं। फिर मैंने पूछा, परिवार में किसी और को पहचान पा रही हो? तो उसने कहा, मुझे मेरी माँ मिल गई। वो इस जन्म में मेरे पति की माँ है। यह कहकर वह शांत हो गई। मैंने पूछा, वो जगह कौन सी है? उसने बोला, चाइना के पश्चिम में कहीं है। मैंने पूछा, बाद में क्या हुआ? तो उसने बोला, मैंने आत्महत्या कर ली, क्योंकि मैं गुलामी की ज़िंदगी से थक चुकी थी। फाइनली एलिजाबेथ को अपनी माँ मिल ही गई, पर अपने पति को वो अभी भी नहीं पहचान पाई। पेड्रो और एलिजाबेथ के पूर्व जन्मों की कहानियां मेरे ही ऑफिस में पता चल रही थी, पर दोनों के आने जाने का दिन अलग था। मैं भी उनमें कोई कनेक्शन नहीं बना पा रहा था और शायद इस बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। उस दिन जब पेड्रो का रिग्रेशन सेशन था, तो पेड्रो वापस उसी जन्म में पहुंच गया जहां वह एक कुमार था और अपनी बेटी की गोद में दम तोड़ रहा था। मैंने पेड्रो को पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वह बोला, पता नहीं। मैंने पूछा, अली तो नहीं? उसने कहा, हाँ। और तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा, पता नहीं। मेरा दिमाग अब काम करने लगा था। पहेली को सुलझने लगी थी और अचानक मेरे दिमाग में और भी चीज़ें आईं। शायद ये दो लोग जन्मों जन्मों से मिलते आ रहे थे। हर जन्म में ये लोग मिल रहे थे, पर एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। शायद इसलिए क्योंकि इस जन्म में वो अभी तक मिले नहीं थे और वो कहानियाँ
जिनमें पेड्रो का पूरा गांव दुश्मनों ने जला दिया था और कोई नहीं बचा था, उसकी जगह पेड्रो ने मंगोलिया बताई थी। जबकि ऐसी ही कहानी जब एलिजाबेथ ने बताई तो वेस्ट चाइना बता रही थी। दोनों जगह लगभग एक ही है। पेड्रो को लगा गांव में सबको मार दिया गया है, लेकिन वो उसकी वाइफ को उठाकर ले गए थे। बाप बेटी, बचपन के दोस्त, हस्बैंड वाइफ, कितनी बार ये आत्मा एक दूसरे से मिलती आ रही थी और इस जन्म में फिर दोनों आत्मा एक साथ हैं, पर एक दूसरे को पहचान नहीं पा रही हैं और अकेले ही परेशानियां झेल रही हैं। मेरे लिए भी बड़ी दुविधा थी, क्योंकि अब मुझे ये लगने लगा था कि मुझे एक बार इनको मिलवाना चाहिए, पर एक डॉक्टर होने के नाते मैं इन दोनों की पर्सनल या ट्रीटमेंट डिटेल एक दूसरे को नहीं बता सकता था। मुझे भी ये लग रहा था कि अगर मैं गलत हुआ तो शायद इन दोनों की परेशानियां और बढ़ा दूं। मेरे पास एक आसान रास्ता था कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं, लेकिन मैंने कुछ करने का फैसला किया, परंतु बहुत सावधानी से। मेरे पास समय बहुत कम था। पेड्रो की थेरेपी लगभग पूरी होने वाली थी। उसके बाद पेड्रो और एलिजाबेथ दोनों अलग अलग देशों में चले जाते और शायद फिर कभी नहीं मिल पाते। इसलिए मैंने पेड्रो के अपॉइंटमेंट ज़्यादा लेने शुरू कर दिए और ट्रीटमेंट स्लो कर दिया। मैंने पेड्रो और एलिजाबेथ के सेशन एक दूसरे के बाद लेने शुरू कर दिए, ताकि वो वेटिंग रूम में ही शायद एक दूसरे को मिल सकें। पर कभी किसी की गाड़ी ख़राब हो जाती, कभी कोई बीमार पड़ जाता, किसी को इमरजेंसी आ जाती और अपॉइंटमेंट चेंज हो जाता। और फिर एक दिन जब सेशन के बाद एलिजाबेथ को छोड़ने बाहर आया तो देखा पेड्रो बैठा है, और पेड्रो और एलिजाबेथ ने एक दूसरे को देखा और नॉर्मल से ज़्यादा समय तक देखते रहे। मुझे लगा शायद ये एक दूसरे को पहचान रहे हैं, पर मैं शायद ये देखना भी चाहता था, इसलिए मुझे ऐसा दिख रहा था। एलिजाबेथ बाहर चली गई और पेड्रो मेरे साथ अंदर आ गया। उसने बोला, ये महिला कौन थी? मैंने बोला, बहुत ही सफल और अच्छी है। इसके अलावा पेड्रो ने कुछ नहीं पूछा। मैंने पेड्रो और एलिजाबेथ के बैक टू बैक बहुत सारे सेशन रख दिए, पर दोनों में कुछ खास बातचीत नहीं हुई और पेड्रो का ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया और वो मेक्सिको जाने की तैयारी करने लगा। शायद मेरी कोशिशों का अंत इसी के साथ हो गया। किस्मत से ऊपर वाले का प्लान मेरे प्लान से ज़्यादा बड़ा था और उसने कुछ चीज़ें पहले से ही तय कर रखी थी। पेड्रो को बिजनेस के लिए पहले न्यूयॉर्क और वहाँ से लंदन जाना था। एलिजाबेथ को बॉस्टन जाना था। वो दोनों एक ही एयरलाइन में सवार होने वाले थे, लेकिन अलग अलग दिनों पर। परंतु जब एलिजाबेथ एयरपोर्ट पहुंची तो उसे पता चला टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उसकी फ़्लाइट नहीं जा पा रही है। अब एलिजाबेथ ने कुछ प्लान चेंज करे, जिसकी वजह से अब पेड्रो और एलिजाबेथ एक ही फ्लाइट में जा रहे थे। एलिजाबेथ पहले से ही वेटिंग रूम में बैठी थी और उधर पेड्रो ने भी एयरपोर्ट में चेक इन किया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उन्हें याद आया कि वो मेरे यहाँ मिले हैं। कुछ देर बाद एलिजाबेथ किताब पढ़ने लगी, पर पेड्रो एलिजाबेथ से नज़र नहीं हटा पा रहा था। एलिजाबेथ भी यह देखकर अपनी किताब में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। एलिजाबेथ को लगा कि जल्दी ही पेड्रो उसके पास आने वाला है और उससे बात करने वाला है। यह सोचकर एलिजाबेथ के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी और कुछ ही देर बाद पेड्रो एलिजाबेथ के सामने खड़ा था। दोनों में बातें हुई और पेड्रो उसे जाना पहचाना सा लगा। जल्दी ही दोनों प्लेन में सवार थे और दोनों ने आसपास की ही सीट ले ली थी। पेड्रो के दिमाग में एक ही बात आ रही थी, वो जो सपना उसने देखा था, जिसमें एक सफ़ेद ड्रेस वाली लेडी बोल रही थी, होल्ड हर हैंड, होल्ड हर हैंड, होल्ड हर हैंड। पर पेड्रो बहुत हिचकिचा रहा था। अचानक तूफान की वजह से हवाई जहाज़ में हलचल हुई और एलिजाबेथ को घबराते हुए देखकर पेड्रो ने उसका हाथ थाम लिया। एलिजाबेथ के शरीर में करंट सा दौड़ गया। एलिजाबेथ को लगा कि वो जन्मों की नींद से जाग गई है। शायद दो आत्मा एक दूसरे को पहचान गई थी। एलिजाबेथ को उसकी माँ की बात याद आ रही थी, ट्रस्ट योरसेल्फ, कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ दिन साथ बिताने के बाद एलिजाबेथ ने मुझे एक पत्र लिखा और बोली, हम दोनों ने एक साथ बहुत अच्छा समय निकाला। ऐसा लगा हम एक दूसरे को पहले से जानते थे। सब कुछ याद आ गया। हम एक दूसरे को पहचान गए। हम तो जन्म जन्म से मिलते आ रहे थे और मुझे लगता है पेड्रो मेरे लिए बहुत स्पेशल है।